मैं सोनू कुमार मीणा, लेक्चरर मैकेनिकल इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस ई लेक्चर में पढ़ा था एस्टिमेशन का इंट्रोडक्शन। एस्टिमेशन क्या होता है? यूनिट फर्स्ट, सब्जेक्ट कोड ME 309। ठीक है, मैकेनिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो पहले ई लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ा था कि एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेशन क्या होता है और उसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है, उन सब के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद ओवर एस्टिमेशन क्या होता है, अंडर एस्टिमेशन क्या होता है, उन सब चीज़ों को हमने देखा था। ठीक है, सिंपल सा रिवीजन कर लेते हैं। एस्टिमेशन क्या होता है? किसी प्रोडक्ट को बनाने से पूर्व लगाया गया अनुमान एस्टिमेशन कहलाता है। उसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे पढ़ते हैं एस्टिमेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, आगणन का महत्व क्या है? तो देखते हैं पहला महत्व क्या है। उत्पादन की आगणन लागत ज्ञात करते समय प्रत्येक उत्पाद की अलग अलग लागत क्या आ रही है उसका ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, मान लो कि एक प्रोडक्ट है, 5 चीज़ों से बना हुआ है, 5 अलग अलग टाइप के कंपोनेंट लगते हैं उसमें। ठीक है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट की लागत ज्ञात करेंगे। तो हम जो 5 एलिमेंट से बना हुआ है ना, उन 5 की लागत का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि उन 5 की लागत मिलकर ही फाइनल प्रोडक्ट की लागत आएगी। ठीक है, इसका ज्ञात करने में होता है। दूसरा पॉइंट है क्या होता है, उत्पादन की जो एस्टिमेशन कॉस्ट का विश्लेषण करना है, अर्थात उत्पादन आगणन लागत का विश्लेषण करना है। इस लागत में सामग्री और श्रम की लागत क्या आ रही है उसका भी विश्लेषण किया जाता है। एस्टिमेशन में क्या किया जाता है, किसी उत्पाद को बनाना है, उस पर क्या लागत आ रही है उसका ढंग से विश्लेषण किया जाता है कि कहीं ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा हो। तो उसके साथ साथ क्या किया जाता है कि जो रॉ मटेरियल है वो कितने का आ रहा है, उसकी कॉस्ट का भी अध्ययन किया जाता है। और जो लेबर लगा रखी है हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उस लेबर की क्या लागत आ रही है, उन सब का भी विश्लेषण किया जाता है। आगणन एस्टिमेशन कॉस्ट को नियंत्रण करना सबसे महत्वपूर्ण है। मेन क्यों एस्टिमेशन किया जाता है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है, लागत आ रही है, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, और कैसे किया जा सकता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं सोर्स ऑफ एरर इन एस्टिमेशन। आगणक में क्या क्या त्रुटियां हो सकती है, देखते हैं क्या क्या हो सकती है। मुख्यतः 2 प्रकार की त्रुटियां होती है। पहली, अवॉइडेबल एरर, ऐच्छिक त्रुटियां। ऐच्छिक त्रुटियां कौन सी कहलाती है? अवॉइडेबल, जिनको हम टाल सकते हैं, जिनको हम रोक सकते हैं। आगणन ये कैसे होती हैं, देखते हैं। आगणन एस्टिमेशन करते समय आगणक द्वारा होती है, जो एस्टिमेशन का अध्ययन कर रहा है उसके द्वारा हो सकती है। ठीक है, ये त्रुटियां प्राय कम अनुभव, लेस एक्सपीरियंस, लापरवाही, जल्दीबाजी के कारण होती है। ठीक है, जो मान लो कि एस्टिमेशन कॉस्ट का अध्ययन कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, मान लो वो उस एम्प्लॉय को कम अनुभव हो, नए आदमी को लगा दिया हो, या वो थोड़ा मक्कार हो, लापरवाही कर रहा हो, या किसी काम को जल्दीबाजी में करता हो। ठीक है, तो उस केस में ऐच्छिक त्रुटियां हो सकती है। तो देखते हैं, खराब विश्लेषण पहला हो गया, उसने विश्लेषण ही खराब कर दिया। ठीक है, ध्यान नहीं दिया आंकड़ों पे, कुछ कारकों को छोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ें, अरे छोड़ो इसे। ठीक है, तो उन चीज़ों को छोड़ दिया, नए आंकड़ों पर ध्यान नहीं देना। एस्टिमेशन में हमने आगे पढ़ा था कि मार्केट सर्वे, टाइम टू टाइम मार्केट सर्वे करवाना पड़ता है। मान लो कि नया मार्केट सर्वे आया, उनके डाटा है, तो जो आगणक है वो उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहा, पुराने आंकड़ों से ही प्रोडक्ट की एस्टिमेशन कॉस्ट निकाल रहा है, तो फर्क आएगा। ठीक है, कई कारकों को पुनः दोहराना, बहुत सी चीज़ जो आंकड़े हैं उनको बार बार में यूज कर रहा है, नए आंकड़ों को नहीं देख रहा, तो ठीक है, उसकी वजह से ऐच्छिक त्रुटियाँ हो सकती है। दूसरा है अनऐच्छिक त्रुटियाँ, मतलब अनअवॉइडेबल एरर। ठीक है, ये ऐसी त्रुटियाँ होती है जिनको एक ह्यूमन, मानव नहीं रोक सकता। ठीक है, और ऐच्छिक में क्या होता है, मानव के द्वारा की गई त्रुटियाँ होती है।
ठीक है, तो ये कौन सी होती है जिसे हम नहीं रोक सकते? मशीन का बंद हो जाना। मान लो कि प्रोडक्शन चल रहा है, मशीन ख़राब हो गई, तो उस पे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बिजली का विफल हो जाना। प्रोडक्शन चल रहा है, लाइट का कनेक्शन कट गया, बिजली कट गई, ठीक है, तो उस केस में भी हम नहीं रोक सकते। ठीक है, फिर उधर दुर्घटना, मान लो कि जो लेबर वहाँ काम कर रही है उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में भी प्रोडक्शन रुक जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हड़ताल कर दी, लेबर यूनियन ने हड़ताल कर दी, तो उस केस में भी हम कुछ नहीं कर सकते। मज़दूरों की दक्षता में कमी, हम मान लो कि जो हमारा प्लांट है जहाँ हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, वहाँ पर हम पैसे बचाने के चक्कर में कम एक्सपीरियंस वाले लोगों को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में एफिशिएंसी दक्षता कम आएगी। ठीक है, मशीन और औजारों की दक्षता में गिरावट, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जैसे टाइम बढ़ेगा तो मशीनें भी कम एफिशिएंट घिस जाएगी। ठीक है, औजार भी कम कम दक्षता के साथ काम करेंगे, उनको रिपेयर की ज़रूरत है, अगर वो नहीं कराएंगे तो उससे भी हमारे प्रोडक्शन सिस्टम पे फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कॉस्ट, लागत क्या होती है। एस्टिमेशन हो गया, अब कॉस्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कॉस्ट क्या होती है? सरल शब्दों में लागत का अर्थ होता है खर्च या व्यय करना। कॉस्ट क्या होता है? यही खर्चा करना। किसी चीज़ को खरीदा, मान लो 5 रुपये का पेन आया, तो वो क्या है? खर्च किया हमने। ठीक है, व्यय किया, तो उसी को क्या कहते हैं? लागत। दो इसकी दो अलग अलग लोगों ने, एक संस्था, दो अलग अलग लोगों ने इसकी परिभाषा दी है, उनको देखने आ सकता है एग्जाम में। सीलिंग जो जीरो के अनुसार, लागत उन साधनों का द्योतक है जिसका त्याग विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सीलिंग के अनुसार क्या है कि लागत वो चीज़ है जिनको हमें बहुत रिक्वायरमेंट है, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च क्या कहलाता है? लागत। CIMA इंग्लैंड के अनुसार लागत से आश्रय खर्चे की उस राशि से जो किसी वस्तु विशेष पर किया जाता है। ये भी वही कहना चाहता है कि एक किसी विशेष वस्तु खरीदने के लिए किया गया खर्चा लागत कहलाता है। निष्कर्ष, ठीक है, वस्तु के निर्माण करने में लगने वाला व्यय या सेवा की पूर्ति पर होने वाला खर्च लागत कहलाता है। ठीक है, मान लो कि एक बिजनेस है ना, वो किसी वस्तु प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसमें लगने वाला खर्चा उसके लिए लागत होगी। या कहीं हम सेवा दे रहे हैं, सेवा इन द सेंस डिलीवरी बॉय हो गया, फूड फूड डिलीवर कर रहा है, तो उस सेवा में किया जाने वाला खर्चा क्या कहलाता है? वो भी लागत ही कहलाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है, लागत की क्या विशेषता है? ठीक है, देखते हैं। पहले, प्रत्येक प्रक्रम एवं क्रियाओं पर लगी लागत ज्ञात करना। ठीक है, मान लो एक प्रोडक्ट 5 प्रोसेस से बनता है, जिसमें उसमें लेथ ऑपरेशन भी होना है, ड्रिलिंग भी होना है, शेपिंग भी होना है, ठीक है, और ग्राइंडिंग भी होना है, ठीक है, ये सब होना है। तो उसमें क्या हर प्रोसेस में कितना खर्च आ रहा है, उन सब की अलग अलग कॉस्ट को ज्ञात करते हैं इससे। ठीक है, ज्ञात करना। ठीक है, वे ज्ञात कर सूचना देना। कॉस्टिंग का मतलब क्या है? खर्चे ज्ञात करके आगे एडमिनिस्ट्रेशन को बताना कि हाँ हाँ ये खर्चा हो रहा है। ठीक है, उत्पाद का उत्पादन लागत ज्ञात करना। मेन एम क्या है? हमें जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी टोटल उत्पादन प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है, वही तो ज्ञात करना है, तभी तो हम मार्केट में हमारी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएंगे। फिर अब उत्पादन की लागत आ गई, तो उससे क्या होगा? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को डिसाइड कर पाएंगे, मतलब ज्ञात कर सकते हैं कि हाँ मार्केट में हम इस रेट पे बेच सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उत्पादन लागत, उसी बाजार में उपलब्ध उत्पाद से ज़्यादा आए तो डिजाइन में परिवर्तन कर। अब मान लो कि जो सेलिंग प्राइस आ गई, विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास, मान लो कि मार्केट में सेम वही पेन हमारे पास उत्पादन रेट 5 है, लेकिन वही पेन 4 रुपये में बिक रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो हमारे प्रोडक्ट को कौन खरीदा? तो उसमें हम चाहेंगे कि उसकी डिज़ाइन चेंज करे और खर्चा जो 5 रुपये आ रहा है उसको घटा के 4 रुपये लाया जाए। ठीक है,
उत्पादन की एस्टिमेशन कॉस्ट एवं रियल कॉस्ट में तुलना करेंगे। एस्टिमेशन कॉस्ट क्या होता है? पूर्व में लगाया गया अनुमान, ठीक है। और जो वास्तव में जो कॉस्ट आई, मान लो हमने अनुमान लगाया था कि 6 रुपये का पेन बन रहा है, लेकिन जब देखा वास्तव में तो उसमें तो 7 रुपये आ गया। तो हम क्या करेंगे, तुलना कर रहे हैं उसमें कि हाँ यार, हमने जो अनुमान लगाया था उससे 1 रुपये ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वास्तविक लागत को कम करना पड़ेगा, ठीक है। उद्यमी को लाभ या हानि की सूचना, अभी इसमें पता लग रहा है ना, कॉस्ट के बारे में पता लगता है कि हाँ यार, कि 5 रुपये का पेन बना, ठीक है, और 5 बिक रहे तो 0 लाभ हो गया। या 4 रुपये का बना, 5 रुपये मार्केट में बिक रहा है तो 1 रुपये का लाभ। तो लाभ हानि के बारे में भी पता लग जाता है कॉस्टिंग से। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग, लागत के उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो वो देखते हैं, उद्देश्य पढ़ते हैं। पहला उद्देश्य डिटरमाइन कॉस्ट, मतलब लागत का निर्धारण करना। भाई प्रोडक्ट है, उसको जो मार्केट में बेचना है तो किस रेट पे बेचना है, उसका निर्धारण किसके द्वारा किया है, कॉस्टिंग के अंडर। एक उद्योगपति के लिए लागत प्राप्त करने का प्रमुख उद्देश्य उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की लागत संबंधी विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करना, ठीक है। जो है कि कॉस्टिंग का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके कितने रेट का बन रहा है, तभी तो उसे पता लगेगा कि वो इस प्रोडक्ट को मार्केट में किस रेट पे बेचेगा, ठीक है। कंट्रोल एट कॉस्ट, दूसरा है लागत को नियंत्रण करना। लागत को नियंत्रण कैसे करेगा, लागत निर्धारण के साथ साथ लागत ज्ञात करने का उद्देश्य लागत को नियंत्रण करना, ठीक है। बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि कम से कम रेट पे हम बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बना सकें, ठीक है। तो उस बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कहाँ कहाँ पर खर्चे को रोक सकते हैं, उस चीज़ का अध्ययन करने के लिए हम कॉस्टिंग और एस्टिमेशन को अध्ययन करते हैं। वस्तु के उत्पादन से पहले उसकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग ज्ञात कर ली जाती है। आए बात समझ, वही तो एस्टिमेशन कॉस्ट, अनुमानित लागत कितनी है और वास्तव में जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी है, उनको ज्ञात करते हैं, उनमें तुलना करते हैं कि हाँ हमें लाभ होगा या हानि, वह एस्टिमेशन कॉस्ट से ज़्यादा ना हो। और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो जो रियल कॉस्ट आ रही है, जो वास्तविक लागत आ रही है, वो हमारी एस्टिमेशन कॉस्ट से हमेशा कम होनी चाहिए, नहीं तो हमें लॉस हो जाएगा। अगर ज़्यादा आएगी तो लॉस होगा, क्योंकि जो हमने बजट बनाया था उससे ज़्यादा आ रही है तो हमें लॉस होगा। तो हम इस कॉस्टिंग के माध्यम से हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो लागत आ रही है, रियल वास्तविक जो लागत आ रही है, उसको जो अनुमानित लागत से कम करने का प्रयास करते हैं। फिर रिडक्शन इन कॉस्ट, लागत में कमी। हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है एक बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए और कम कॉस्ट का होना चाहिए। तो हम लागत में, कॉस्ट में कमी कैसे ला सकते हैं? वर्तमान समय में वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए वस्तु की लागत मूल्य को घटाने का प्रयास करना चाहिए। हर बिजनेस में यही चाहेगा कि हम कम से कम रेट पे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न सामग्री से विभिन्न प्रकार के अवयव को रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ऐसा देखेंगे कि कहाँ किस जो मटेरियल लग रहा है कहाँ पर हम रोक सकते हैं कि जो हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो उसको, या जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के प्रयास किया जाता है। और जो बहुत सारे खर्चे होते हैं, जो मान लो कि एक चौकीदार की ज़रूरत है, हमने 4 रख रखे हैं, तो उनका भी ध्यान रखा जाता है कि कितने लेबर की ज़रूरत है। एक मशीन चल रही है और एक लेबर चला सकती है, लेकिन वहाँ पर 3 लेबर है, तो उन सबको कटौती कैसे की जा सकती है, उन सब का ध्यान रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लागत मूल्य कम करते समय वस्तु की गुणवत्ता यथावत कायम रहे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि हम लागत तो कम कर रहे हैं कॉस्ट की, लेकिन उसकी क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए, वो की वही रहनी चाहिए, ठीक है।
नहीं तो फिर लागत कम करने का कोई मतलब नहीं है। अगर गुणवत्ता कम हो जाएगी तो जो पब्लिक है वो उस चीज़ को लेगा नहीं, ठीक है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, कोस्टिंग क्या करती है, ये हेल्प करती है डिसीजन कि हाँ ये डिसीजन लेना है, इसमें ये डिज़ाइन चेंज करना है, तो उसको मदद करती है, क्योंकि उससे हमें पूरी कोस्टिंग का पता लग जाता है। किसी वस्तु के निर्माण करने से पूर्व लाभदायकता की जांच कर निर्माण करना या न करने का निर्णय। अब एस्टिमेशन से पता लग गया कि हमें कितना लाभ हो रहा है, तो उससे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो हम निर्माण करेंगे, अगर हानि हो रही है तो हम निर्माण नहीं करेंगे। तेरा निर्मित वस्तु का सेलिंग प्राइस का निर्णय। अब हमें टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लग गया तो हम डिसाइड कर सकते हैं हाँ इस रेट कितनी रेट पे बेच सकते हैं, ठीक है। टेंडर भी निकलवा सकते हैं, किसी को टेंडर दे सकते हैं कि हाँ तुम बेचो इस रेट, तो कोटेशन मंगाएंगे कि हाँ तुम कितने का दे रहे हो, उस हिसाब से हम कोटेशन भी दे सकते हैं। लाभकारी विभाग के विस्तार और लाभकारी विभाग को अब इससे पता लग सकता है कोस्टिंग से कि किस विभाग में हमें लाभ, किस प्रोडक्ट में लाभ मिल रहा है, किस प्रोडक्ट में हानि मिल रही है। जिसमें लाभ मिल रहा है तो उसको हम प्लांट को बढ़ा देंगे, जिसमें हानि मिल रही है उसको कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ लाभ नहीं मिल रहा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ में आया होगा। पढ़ते रहो अच्छे से। ओके।